हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब। आज है देखिए 7 मई और 7 मई 2024 से जितने भी करंट अफेयर बनेंगे हम यहाँ पे क्विज के रूप में देखेंगे, लेकिन साथ में ही एनालिसिस भी करते जाते हैं हम लोग, तो आप सभी जानते हैं। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा संस्थान ने मिंटग्रो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को इंडिया का पहला कमर्शियल सिस्टम ऑन चिप, भारत का पहला सिस्टम ऑन चिप लॉन्च करने में सहायता प्रदान की है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास ने। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे ये सब काम करेगा चिप, इसका ये बेनिफिट है। आईओटी का आपने नाम सुना होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे कि क्या, ऑटोमेटिक सिस्टम। जैसे मान लीजिए कि आप रूम में एंटर किए, पंखा चालू हो गया, फ़ैन क्या हो गया, ऑन हो गया। आपने खेत पटाने के लिए मोटर को ऑन किया है, आपने मतलब किसान लोग यदि खेत पटा रहे हैं और ऑन करके मोटर को कहीं चले गए, खेत बड़ा है वो चलेगा 4 घंटे के लिए कहीं बाहर के, वो पटता रहेगा। उसी बीच बारिश आ गया तो जाहिर सी बात है अब मोटर को चलने की ज़रूरत नहीं है, तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से वहाँ पर जुड़ा रहेगा। तो क्या करेगा, खुद ही मोटर को बंद कर देगा, क्योंकि अब खेत को पानी की ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह से बिजली की बचत होगी। तो ये सब चीज़ें जितनी होती है इस तरह के ऑटोमेटिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे काम करती है, आईओटी से जुड़ा होता है। तो उसी में चीफ भी है, सिस्टम ऑन चिप जो है वो भी सहायता करेगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जितने भी वस्तुएं बनेंगे, जितने भी टेक्नोलॉजी बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकेंड। यहाँ पे देखिए हम लोग देते जाते हैं स्टार की, वो क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भी ध्यान में रखते हुए नोट्स में अपना बनाइएगा। पहला देख लिया, दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहला संविधान पार्क, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क की बात हो रही है। ठीक है, किस राज्य में उद्घाटित किया गया, पहला है, आप ध्यान रखिएगा संविधान से रिलेटेड है ये क्वेश्चन आएगा। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहाँ, पुणे में किया गया है। महाराष्ट्र में कहाँ, पुणे में किया गया। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य है संविधान के महत्व को समझाने के लिए इसका उद्देश्य है, इसीलिए किया गया है। ये सेना के द्वारा किया गया है हमारे यहाँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंडिया डेमोक्रेटिक हेरिटेज, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस सूची, विश्व स्वतंत्रता सूची जो है, विश्व प्रेस का स्वतंत्रता सूची, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, आपने नाम सुना होगा, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस की स्वतंत्रता, इसमें हमारा देश भारत कहाँ है। जो कहते हैं ना कि भारत का सबसे नंबर 1 चैनल कौन, आज तक, एबीपी, सब ये दिन भर चिल्लाते रहते हैं कि सबसे नंबर 1 चैनल, लेकिन भारत का विश्व के प्रेस स्वतंत्रता सूची में स्थान कहाँ है, आप देख लीजिए, 159वें स्थान पे है। टोटल कितने, 180 देश को इसमें काउंट किया जाता है और भारत 159वें स्थान पे है, तो बहुत ही शर्मनाक है हमारे लिए। सबसे लास्ट में कौन है, एरिट्रिया है 180 नंबर पे, इसके बाद सीरिया है 179, अफगानिस्तान है 178, और टॉप फर्स्ट कौन है, पहला है 8 साल से लगातार नॉर्वे फर्स्ट पे आ रहा है, आप ध्यान रखिएगा, लगातार 8 साल से नॉर्वे फर्स्ट पे है। और इसके बाद है डेनमार्क अभी सेकेंड पे और स्वीडन है थर्ड पे, इसके बाद है डेनमार्क और स्वीडन है थर्ड पे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। ये 22वां एडिशन था और भारत का इसको कितना है, 31.28 है, उसके साथ भारत 159 पे है। चलिए नेक्स्ट, आरईसी क्या है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसे गिफ्ट सिटी के नाम से जाता है, गुजरात में ही गिफ्ट सिटी है, कहाँ पे है, गांधीनगर में। ठीक है, गुजरात गांधीनगर में गिफ्ट सिटी है। तो वहाँ पे पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए एनओसी मिल गया है। तो एनओसी कौन दिया है इसको, आरईसी को, तो आरईसी अपने बिजली के लिए बिजली वहाँ उपलब्ध कराएगी, तो बिजली के लिए एक वहाँ पे अपनी सहायक कंपनी स्थापित करेगी, कहाँ पे, गिफ्ट सिटी, जो कि गुजरात गांधीनगर में ऑलरेडी है। तो इसको आरबीआई ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, गिफ्ट सिटी को आरबीआई ने मंजूरी दे दी है एनओसी कि आप वहाँ पे अपनी सहायक कंपनी स्थापित कर सकते हो। गिफ्ट सिटी में बिजली इसको प्रदान करने का जिम्मेदारी रहेगा इस कंपनी को, आरएसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसने 2024 में पनामा के नए राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीता, यानी पनामा के नए राष्ट्रपति कौन होंगे, तो जोसे राउल मुलिनो होंगे, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार हम लोग देखते चलते हैं। किसने अप्रैल 2024 में पेटीएम मनी लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। पेटीएम के नए सीईओ कौन बने हैं, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं, तो सही उत्तर है राकेश सिंह। राकेश सिंह, इससे पूर्व कौन थे, इससे पूर्व थे वरुण श्रीधर, 2020 से कार्य कर रहे थे, वरुण
श्रीधर थे इससे पहले। 2020 से ये पेटीएम में CEO के रूप में कार्य कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना को किस देश की कंपनी से दूसरा C-95 परिवहन विमान प्राप्त हुआ है? तो दूसरा प्राप्त हुआ है अभी हाल ही में, तो किससे हुआ है? तो स्पेन से हुआ है। पहला कब प्राप्त हुआ था? पहला हुआ था सितंबर 2023 में पहला प्राप्त हुआ था, या दूसरा भी प्राप्त हुआ है, स्पेन ने दिया है। ठीक है, ये किसको रिप्लेस करेगा? ये रिप्लेस कर देगा हमारे यहाँ अभी जो कार्यरत है कौन? औरो हाउकर सिडले एयरक्राफ्ट, जो कि इंडियन एयरफोर्स में है, उसको रिप्लेस करके अब ये कौन आएगा? C-95 एयरबस इंडिया की है, इसके द्वारा मिलकर बनाया गया है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 2024 में किस देश ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस कप की 33वीं संस्करण जीती? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है, इसकी 33वीं तो किसने जीती है? चीन ने जीती है। चीन में हुआ भी था, ठीक है, चीन में ही हुआ था और चीन ने जीती है। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान और रखिए एक चीज़ कि इसमें ये पुरुष में जीता है 3-1 से इंडोनेशिया को हरा के, और महिला में भी वुमेंस का जो टीम है BWF उबेर कप, वुमेंस का कौन सा टीम है? उबेर कप, इसी का BWF का, इसमें भी चीन ने जीता है और इंडोनेशिया को 3-0 से हराया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और ये हुआ था चीन में ही, झेंगजू चाइना में हुआ था। विश्व हंसी दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया? तो ये मनाया गया है 5 मई को। 2023 में भी 5 मई को मनाया गया था, लेकिन इसलिए 2023 का हमने जिक्र इसलिए किया, यहाँ पे देख लीजिए। ये हर साल मई के फर्स्ट संडे को मनाया जाता है, मई के फर्स्ट संडे को मनाया जाता है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये 5 मई को ही हर साल मनाया जाए। लेकिन 2023 में भी लकीली 5 मई को ही पड़ा था, और 2024 में भी 5 मई को ही पड़ा। तो 2023 में 7 मई को 2023 में 7 मई को था, ठीक है, 7 मई को, और 2025 में 4 मई को पड़ेगा, ध्यान में रखिएगा। 7 मई को 2023 में नहीं था, 5 मई को नहीं था, कब था? 7 मई को। चलिए तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, और ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आएगा खासकर रेलवे वगैरह के जो एग्जाम दे रहे होंगे। किस रेलवे स्टेशन का नया नाम माँ कालका धाम होगा? यानी किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल के माँ कालका धाम किया गया है? तो मिस्त्रौली को। और इस तरह से यूपी के 8 रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया, लिस्ट यहाँ हम दे रहे हैं, देख लीजिए। और ये सभी अमेठी, अमेठी कहाँ? जहाँ से अभी चुनाव के लिए बहुत ही वहाँ पे मारामारी है। कौन है अमेठी से अभी वर्तमान में सांसद? अमेठी से कौन है बताइएगा सांसद? महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी अभी हैं बीजेपी से, और वहाँ धुआंधार अभी लड़ाई, पहले राहुल गांधी अमेठी से लड़ते थे, बाद में वो केरला चले गए थे। 2019 वाला चुनाव जब हार गए थे तो अमेठी से। तो ठीक है, ये जो है अमेठी का 8 रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया है। यहाँ पे लिस्ट हमने दे दिया है, आप देख लीजिएगा। रेलवे वाले सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इस लिस्ट को आप याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहीं पे आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल के सेल्फ स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरह से डेली करंट अफेयर एंड मोर और बहुत कुछ इस तरह से एजुकेशनल कंटेंट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।